ओके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में जो पिछली क्लासेस में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं ट्राइंगल्स के, जो चैप्टर 6 है आपका 10th क्लास का, उसमें हमने ट्राइंगल्स की जो सिमिलरिटीज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में जो बीपीटी थ्योरम है उसको हम अच्छे से कर चुके हैं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी को भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज आपकी 6.1 को हमने अच्छे से कर लिया है और 6.2 को भी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको एक बार चेकआउट कर लें, ज़रूर एक बार देख लें और पिछले नोट्स आप कंटिन्यू बनाते चलिए। तो नोट्स बनाने से ये होगा कि जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और साथ में नोट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो आज देखिए आगे का जो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसकी लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बची हुई है 6.3, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या है इसको समझेंगे। जैसे मेरे पास में अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज एक ट्राइंगल आपके पास में इस तरह से है और ये है आपके पास में ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है। इसी तरह से एक और ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पर और ये है आपके पास में एक और अदर ट्राइंगल है जिसको हम पी क्यू आर कह सकते हैं। अब देखिए, जब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, जैसे स्टार्ट में हमने बात की थी, याद होगा आपको बिल्कुल स्टार्ट में, कि कोई भी दो फिगर अगर सिमिलर होंगे तो उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए, साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, याद होगा कि एक ताजमहल का हमने एग्जांपल लिया था कि शेप एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप ताजमहल का मॉडल लाते हो तो उसकी शेप एक जैसी होती है, साइज एक जैसी नहीं होती। ओके, तो सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंट में यही डिफरेंस था जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो हम बात करेंगे, देखो कि दो ट्राइंगल है मेरे पास में ए बी सी, यानी एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और अगर ये सिमिलर सिमिलर के लिए इस तरह से वेव का साइन यूज करेंगे। ओके, अगर ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन, जो पहली शर्त है वो तो ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है या रिस्पेक्टिव साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल इन रेशियो, रेशियो में इक्वल होनी चाहिए। ओके, यानी जो आपके पास में रिस्पेक्टिव साइड्स है या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल इन रेशियो, आर इक्वल इन रेशियो, रेशियो में इक्वल होनी चाहिए। या फिर मैं कह दूं कि आर प्रोपोर्शनल, या फिर हम कैसे भी कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल एक ही बात है। यानी या तो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए रेशियो में, या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। बस ये दो चीजें ही एक्चुअल में एक ट्राइंगल को डिसाइड करेगी कि वो सिमिलर है या नहीं है। ओके, अब सबसे पहले देखो, हमने अभी जो मैंने लिखा हुआ है उसी को फिर से थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल होने चाहिए। अब एंगल कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर हम ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, इस बात को समझना। तो एंगल ए जो है, यहाँ पर जो आपके पास में एंगल ए है, एंगल ए वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। आया समझ में। तो ये इस तरह से जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अंडरस्टूड आई थिंक। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। अंडरस्टूड। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इट शुड बी इक्वल। वो एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए जब दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं, ठीक है। और दूसरी शर्त भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि जो आपके पास में रेश साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या फिर इक्वल इन रेशियो। जैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे ए बी है, वो ए बी पी क्यू के साथ रेशियो में हो, और ए सी जो है आपके पास में वो पी आर के साथ में रेशियो में है, और बी सी रेशियो है विद
क्यू आर के साथ, और ये रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये दो ही चीज़ें ऐसी होंगी जो डिसाइड करेगी यहाँ पर कि दो ट्राइंगल जो आपको दिए गए हैं, गिवन ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दे आर सिमिलर और नॉट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो दो बातें जो है इसको अच्छे से समझ लेना है कि ये जो ट्राइंगल अगर दोनों सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी जो एंगल्स है, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, इट शुड बी इक्वल, और जो आपके पास में यहाँ पर साइड्स का जो रेशियो है, ओके, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात सबको? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर एक बात और समझो, छोटी सी महत्वपूर्ण बात है, उसको भी साथ में समझते चलते हैं कि जैसे देखो जब आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हो ए बी सी, यहाँ पर सिमिलर है पी क्यू आर के, इसको देखो एक बार, तो यहाँ पर देखो ये बात ध्यान में रखना कि जिस तरह से आपने इसको नॉमिनेट किया है, यानी जिस तरह से आपने इसको नाम इसका लिखा है, जैसे ए बी सी लिखा है, पी क्यू आर लिखा है, तो इनका रेशियो बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। जैसे ए बी पहले है तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ था, पी क्यू के साथ आ गया, बी सी का फिर उसके बाद में क्यू आर के साथ में, और ए सी का रेशियो किसके साथ आ गया, पी आर के साथ में। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आना चाहिए, एंगल भी इसी तरह से आनी चाहिए कि ए पी के इक्वल है, बी सी क्यू के, और सी आर के। समझ में आ गई बात? ऐसे नहीं कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ बी सी, अगर ये आप लिखोगे ना बी सी ए, बी सी ए सिमिलर है, मैं इसको लिख दूं यहाँ पर पी क्यू आर के, तो अब इसका मीनिंग ही चेंज हो गया यहाँ पर। समझ रहे हो? तब यहाँ पर क्या होगा, इसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऑप्शन क्वेश्चन जो आता है आपका, एमसीक्यू आता है, उसमें कंफ्यूज कर देता है इस तरह से अलग अलग लिख के। तो ये दिखने में तो ऐसा लगेगा नहीं सर क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही तो बात है, ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल की तो बात हो रही है, बट नहीं, यहाँ पर जो है वो एंगल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें एंगल बी इक्वल है पी के, यहां पर अगर ऐसे लिख दिया गया, इसका मतलब हो गया कि एंगल बी जो है वो पी के इक्वल है, एंगल सी क्यू के इक्वल है, और एंगल ए जो है वो आर के इक्वल है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये थोड़ा समझना, अभी ये जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो इसी पर बेस्ड है। ओके, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंडरस्टूड? आई थिंक समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात है बस। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं। जैसे हमने याद होगा आपको कि कुछ रूल्स हमने पढ़े थे जब हम 9th क्लास में थे, और हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। कौन से रूल्स पढ़े थे? कॉन्ग्रुगेंट को लेकर के, एस रूल, ऐसे रूल, ठीक है, RHS रूल, याद है सबको, SSS रूल, वही ऑलमोस्ट ऐसे ही रूल हम पढ़ने वाले हैं, मिलते जुलते ही होंगे लगभग सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और वो रूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, उनको याद रखना है साथ साथ। देखो पहला रूल होगा जिसको हम कहेंगे यहाँ पर, फर्स्ट है जिसको हम कहने वाले हैं यहाँ पर एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, यानी साइड साइड और साइड। अब ये ही रूल अपना क्या था, कॉन्ग्रुगेंट में भी था, कि अगर दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुगेंट है तो उनकी साइड इक्वल होगी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के। समझ में आ रही है बात मेरे को? ओके, आई थिंक समझ में आ रही है सबको। तो यहां पर क्या होगा, ओके, हाँ सर आ रही समझ में, ओके ठीक है। चलिए देखो, अगर इसमें हम क्या करेंगे कि जो दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास में, जैसे सपोज एक ट्राइंगल यहाँ मैं बना लेता हूँ, मेरे पास में है वही ए बी और सी, और एक ट्राइंगल और बना लेते हैं यहाँ पर ही, हम यहाँ बना लेते हैं। ओके, ये वाला ट्राइंगल है मेरे पास में जो पी क्यू और आर है। ठीक है, तो अब इसमें समझो कि जैसे जो साइड्स है आपके पास में, वो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर जरूरी है उनका प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, उनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी है वो रेशियो में होगा पी क्यू के, फिर उसके बाद में अगर ए सी आपके पास में पी आर के साथ में, और पी सी का रेशियो होगा यहाँ पर क्यू आर के साथ में। अगर ये दोनों यहाँ पर इस तरह से इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की। और ये रूल होगा आपका एस 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 रूल। एस 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 का मतलब हो गया साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है,
डेट मीन्स दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके पास में, सिमिलर होंगे। समझ में आ गई बात, छोटी सी बात है, कोई इशू नहीं है। अगला रूल देखेंगे, सेकंड है आपके पास में एस ए एस का मतलब होगा साइड एंगल और साइड एंगल साइड, ये होगा रूल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसको समझो, इसमें ये देखना है कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, कोई भी दो साइड, जैसे मान लो ये ले लेते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन यहाँ पर है पी आर। तो अब ये दोनों साइड मैंने जैसे ये वाली साइड ले ली, ये वाली साइड, और ये इसके साथ में प्रोपोर्शनल है। इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। एंड एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। अंडरस्टूड आई थिंक। तो यहां से आप देखो कि एंगल जो आपके पास में दोनों ट्राइंगल हो गए ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। समझ में आ गई बात। तो यानी दो साइड होनी चाहिए इक्वल आपके पास, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल तो नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ओके। और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। बट ये ध्यान रखना कि जिन साइड्स का आप रेशियो ले रहे हो उनके बीच का एंगल ही लेना अनिवार्य है, उसके बीच का एंगल जो है वही होना चाहिए, इट शुड बी कंपलसरी। अंडरस्टूड आई थिंक, देयर इज नो इशू, ओके। अब देखिए नंबर 3 रूल नंबर 3 क्या है, ए ए ए तीनों एंगल, यानी रूल नंबर 3 है एंगल 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 और एंगल, यानी तीनों एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों एंगल यहाँ पर आपके पास में इक्वल हो जाते हैं, जैसे एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाए और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो इस केस में हम इसको कह देंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। आया समझ में सबको, कोई इशू नहीं है। कि अगर यहाँ पर थर्ड आपके पास में रूल ये है कि अगर तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाए, एंगल ए पी के इक्वल हो जाए, बी क्यू के इक्वल हो जाए और सी आर के इक्वल हो जाए, अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल पी क्यू आर। अंडरस्टूड आई थिंक, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4। अब देखो अगला रूल है ए यानी अगर दो ही एंगल अगर इक्वल हो जाए, तीनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दो ही एंगल, कोई भी दो हो जाएंगे तो ऑब्वियसली तीसरा तो हो जाएगा ट्राइंगल में, क्योंकि ट्राइंगल में हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों ये समझो बात को कि अगर दो एंगल ही हमें नीड है, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ प्रूव्ड है। तो यहां पर क्या होगा, अगर कोई भी दो एंगल भी अगर मेरे पास में इक्वल हो गए, जैसे मान लो एंगल ए और एंगल पी और एंगल बी और एंगल क्यू, कोई भी दो एंगल एनी टू, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं एनी टू एंगल, कोई भी दो एंगल अगर आपके पास में इक्वल हो गए हैं इस केस में, तो आप क्या कह सकते हो कि जो गिवन ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर की दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, आराम से समझ में आ सकता है। चलिए वेल डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, ओके। ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिल्कुल आसान है, इस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 6.3 इट शुड बी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट विल बी कंप्लीट, ओके। हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, देखो क्या कह रखा है आपको कि पी क्यू जो है वो आर एस के, ये पी क्यू दिख रही है आपको, ये साइड किसके है, आर एस के पैरेलल है, दिख रहा है आपको। आपको प्रूव करना है कि पी ओ क्यू इधर वाला ट्राइंगल और ये वाला जो आपके पास में है एस ओ आर इधर वाला ट्राइंगल, दोनों क्या होनी चाहिए आपके पास में, सिमिलर होनी चाहिए। चलो करते हैं प्रूव भैया, हो गया काम अपना। देखो ये इसके पैरेलल है और क्यू एस जो पी एस जो है वो क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, है ना। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब एक पैरेलल लाइन को काट रही होती है, कि जैसे ये पैरेलल है इसके, ओके, तो ये वाला एंगल जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है, ध्यान से देखो,
ये क्या बन रहा है एक्चुअल में, जेड बन रहा है। जेड बनता है तब ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, याद है ना, हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से देखो पहले हम डिस्कस करते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल जो मेरे पास में है एस ओ आर, इन दोनों में आपके पास में क्या होगा कि एंगल P जो है वो एंगल S के इक्वल हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से जो Q है वो R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेंगे हम साथ में, एंड एंगल जो है आपके उसमें Q इज इक्वल टू एंगल R, और किससे आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। अब दो एंगल इक्वल आ गए हैं तो हम क्या कह सकते हैं, POQ जो है वो यहाँ पर सिमिलर है SOR ट्राइंगल के बाय ए रूल, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। पूरा लिखोगे आप, नहीं तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो आप बोर्ड की एग्जाम के लिए आपको पूरा अभी से प्रैक्टिस करके चलनी है कि डिटेल से क्वेश्चन करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं, हमें पता ही है ना। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं, तो आराम से एक एक चीज को समझ के चलना है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका हैंड्स प्रूव्ड, हो गया आराम से, कोई इशू नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारे क्वेश्चन छोड़ करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे आपका एनसीईआरटी का जो कवर नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। देखो छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे देते हैं, आपसे शेयर कर लेते हैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि भैया आप जो अपना चैनल है मैथ DTC यूट्यूब पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो उस पर क्या है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। चलिए दूसरा है आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट है कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम फैमिली है, और उसमें कुछ अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप भी उस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जल्दी से आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिए फैमिली को। तो इसमें क्या होगा कि आपको साथ में असाइनमेंट्स, नोट्स और जो आपके पास में डेली अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैथ DTC के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको असाइनमेंट्स उसमें मिलते रहेंगे, डेली नोट्स मिल जाएंगे PDF में, ओके, और साथ में आपको डेली अपडेट्स है वो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और एक और छोटा सा अपडेट है कि हमारा जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इस प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, पूरा कोर्स आप इसको ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अब इसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी, देखो लाइव क्लास आपको मिलेगी, लाइव इंटरेक्शन क्लास मिलेगी आपको, और पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। जो भी ई लाइब्रेरी है अपने पास में, यहाँ पर ई लाइब्रेरी है या ई क्लास आप कह सकते हो उसको, तो ई लाइब्रेरी जो है आपके पास में, इस ई लाइब्रेरी में पूरे नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल है, मैथ्स के भी है और अदर सब्जेक्ट के भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक ही जगह सब बच्चों को एक ही जगह सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए, ठीक है। नोट्स सीट आपको मिल जाएंगी जिसमें बार बार आपको नोट्स जो है वो देखने नहीं पड़ेंगे बुक में पलट के कि सर कौन से नोट्स हैं, कहाँ किसको ढूंढने, ठीक है। तो एक जगह सारी चीज़ मिल जाएगी। सबसे अच्छा फ़ायदा थर्ड है टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं लेंगे हम, ठीक है। अगर आप अपने जो भी कोर्स आपने परचेज किया है, जो कोर्स आपने ले रखा है, उस कोर्स की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स जैसे आपने जो कोर्स नहीं ले रखा है उसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी नॉमिनल सी फीस होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद में इसमें डाउट सॉल्विंग क्लास आपको मिलने वाली है, डाउट सॉल्विंग क्लास हो जाएंगी, ठीक है, इसके साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको बेस्ट ऑफ सारे फीचर्स है इस हमारे ऐप में मिल जाएंगे, आप तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ओके, इस पर आप जो है कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है आपको तो इस पर आप अपनी क्यूरीज जो है वो डाल सकते हैं, ओके। इस पर आप अपनी जो क्यूरीज हैं वो आप सेंड कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा फोटो लेके आप भेज सकते हैं, तो जब भी डाउट सेशन होगा उस डाउट सेशन में आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर करवा दी जाएंगी, ओके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है हमारे साथ जुड़ने से, ओके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ओके। हमारा पर्पज़ ये है कि सिर्फ हम कम से कम मिनिमम फ़ी में आपको बेस्ट बेनिफिट्स दे सकें,
ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ओके, और आप इसमें सिर्फ 10th का ही नहीं बल्कि 11th के पूरे कोर्स अवेलेबल हैं, 12th के पूरे कोर्स अवेलेबल हैं, और जो आगे ग्रेजुएशन के कोर्स भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द ले आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ही जगह सारे, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में फाउंडेशन के जो कोर्सेज हैं वो भी हम यहाँ पर है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो फाउंडेशन क्लासेस की जो कोर्स है वो भी आप ले सकते हो, लाइव लेना चाहते हो लाइव भी ले सकते हो, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए अभी के लिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए फिर से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बैक टू आवर क्लास। चलिए देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपको कि आपको यहाँ पर दे रखा है और एंगल पी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान सा है, एंगल पी आपको फाइंड आउट कर देना है। देखो भाई क्या कह रखा है, पहले तो देखो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करना है, इसने खुद ही कर रखा है, पहले इसको ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करके ये देखेंगे कि क्या ये सिमिलर है क्या दोनों। देखो ये साइड इसकी 6 है और ये 12 है, तो देखो मुझे थोड़ा सा इसमें दिख तो रहा है, कुछ फायदा हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर 3.3 √3 है और ये 6 √3 है, और ये 3.8 है और ये 7.6 है। इसका मतलब ये रेशियो इक्वल आ रहा है। किस किस का रेशियो इक्वल आ रहा है, देखो जैसे BC का रेशियो इक्वल आ रहा है मेरे पास में PQ के साथ, फिर उसके बाद में AC का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है मेरे पास में यहाँ पर PR के साथ में आ रहा है, और फिर उसके बाद में AB का जो रेशियो आ रहा है वो आपके पास में आ रहा है इक्वल RQ के साथ आ रहा है। इसका मतलब तीनों SSS रूल से ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए। अब कौन से ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं, ABC नहीं लिखना है गलती से, देखो अभी जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले बात। ठीक है, कौन सा लिखेंगे यहाँ पर हम, PCA BCA जो है वो सिमिलर होगा किसके, PQ, यहाँ पर PQR के, PQ और R के। अब देख लो एक बार क्या हमने सही लिखा है क्या, रेशियो आ रहा है BC का रेशियो PQ के साथ आ रहा है बिल्कुल, CA का रेशियो आ रहा है अपने पास में, देखो नहीं आ रहा ना, यही गलती कर दी, यही मैं कर रहा था अभी कि थोड़ी सी गलती जो है वो हमारा क्वेश्चन गलत कर देती है। तो देखो BC का रेशियो किसके साथ आना चाहिए, PQ के साथ, तो ये PQ आ गया। फिर उसके बाद में AC का रेशियो आपके साथ AB का रेशियो किसके साथ आना चाहिए, जो आपके पास में है यहाँ पर AB। ओके, देखो रेशियो को बहुत ध्यान से लेना है क्योंकि रेशियो हमने गलत लिया तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ एक बार इसको चलो पहले समझ लो इसको, तो जैसे यहाँ पर ये 6 ले लिया हमने और ये 12 आ गया। ठीक है, AC का रेशियो हमने लिया है यहाँ पर, AC क्या है देखो 3 √3 है और अपॉन 6 √3 है, और AB लिया है 3.8 और ये लिया है 7.6। अब देखो इन सब का रेशियो 1/2 आ रहा है नहीं आ रहा, देखो ध्यान से आ रहा है ना आराम से। तो अब इसी रेशियो में हमें यहाँ पर ट्राइंगल लेने हैं। ठीक है, तो कैसे लेंगे, देखो BCA ले रहे हो अगर आप, तो BC का रेशियो किसके साथ है, PQ के साथ है। ठीक है, फिर उसके बाद में AC का जो रेशियो है वो किसके साथ है, यहाँ पर AC का रेशियो जो है आपके पास में वो है RPQ, और हाँ ये हो जाएगा आपके पास में BC का जो रेशियो है वो किसके साथ में है यहाँ पर। तो देखो ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो रेशियो बहुत ध्यान से लेना है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ बार बार हम गलतियां कर देते हैं रेशियो में। तो यहाँ देखो ABC ट्राइंगल जो है इसका रेशियो आएगा आपके पास में यहाँ पर RQP के साथ में आएगा। देखो जैसे अब इसको मिला के देख लो, जो हमने लिखा है वो सही लिखा है क्या, कि AB किसके साथ रेशियो में है, यहाँ देख मैच करके देखो कि AB किसके साथ रेशियो में है, यहाँ पर RQ के साथ, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। BC का रेशियो किसके साथ है, यहाँ पर PQ के साथ है, या QP एक ही बात है। और AC का रेशियो किसके साथ में है, यहाँ पर देखो यहाँ पर RP के साथ में है, RP बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके पास में, सिमिलर हो गए। किस रूल से हो गए, SSS रूल से। SSS रूल से क्या हो गए, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए हैं तो A एंगल किसके इक्वल होगा, A एंगल जो होगा इक्वल वो R के इक्वल होगा। तो A यहाँ पर 80 है तो R भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर B जो है, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले जाता है ना तो आगे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आराम से समझो। एक्सक्यूज मी, सॉरी। देखो फिर B जो है वो Q के साथ, तो B यहाँ पर है वो Q के साथ में इक्वल होगा, तो ये 60 डिग्री आएगा। तो अब हम यहाँ पर P निकाल लेते हैं, अपने आप ही निकल जाएगा। ये 80 है, ये 60 है, तो कितना हो गया, ये 40 बच जाएगा अपने पास ही। तो एंगल P कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था, दैट्स इट।
आ गया सबको समझ में? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा, आराम से समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है मेरे पास में, इन फिगर 6.31 आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ये कह रखा है कि ओ ए जो है वो इनटू में ओ बी के और ओ सी इनटू में ओ डी के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, पहले मैं इसको ठीक ठाक लिख लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर ओ ए दिख रहा है आपको, ये ओ बी के साथ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ओ सी के साथ लिख लेता हूँ, इसको डी अपॉन में ले आते हैं, नहीं ओ ए अपॉन ओ सी लिख लेते हैं, और यहाँ पर आप लिख लो ओ डी, यहाँ पर है ओ डी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर ओ बी के साथ, ऐसे लिख लेते हैं, दिखा आप सबको। तो अब ये रेशियो में बन गया, यानी ये वाली जो है मेरे पास में ओ ए, ध्यान से देखना डायग्राम में, और ये ओ सी के साथ में आ गई है, और ओ डी जो आ गई है वो इसके साथ आ गई है, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो आ गया। अब यहाँ आप देखना कि इस ओ पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है और ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, यहाँ पर देखो ये एंगल ओ जो है यहाँ पर दोनों तरफ से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है हमने। तो एंगल यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, ध्यान से देखना कि एंगल जो है मेरे पास में यहाँ पर ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में एंगल सी ओ बी, ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते ही यहाँ पर आपको देखो ये साइड इसके इक्वल रेशियो में आ गई है, और ये दो एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये ट्राइंगल मेरे पास में जो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ए ओ डी यहाँ पर है, और सिमिलर हो जाएगा सी ओ बी के, ओके, बाय SAS रूल से, SAS रूल से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इट्स ओके, इजी था, कोई इशू नहीं है, आराम से हम समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है, समझो। देखो क्या कह रहा है, समझेंगे इसको, कि ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर। देखो देखो एक ये मेरे पास में लैम्प पोस्ट है, इस तरह से मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ओके, इस तरह से है, इस तरह से देखो एक डायग्राम हमारे पास में बन गया, ओके। ये लैम्प पोस्ट है ए बी, और ये कह रहा है ए हाइट ऑफ 90 cm, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर की एक लड़की है, यहाँ पर बना लेते हैं कि ये गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ओके, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए पोस्ट लैम्प एज द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर, ओके। इसकी स्पीड आपको दे रखी है यहाँ पर 1.2 मीटर पर सेकेंड है, ओके। इफ द लैम्प इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, तो ये आपको जो ए बी है इसकी लेंथ दे रखी है 3.6 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो कि इस साइड भी सेंटीमीटर है, या फिर इसको मीटर में कर लो, सारी चीज़ें या तो मीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर में कर लीजिए। मीटर में रखना चाहते हो तो यहाँ पर इसको मीटर में रहने दो, तो ये जो आपके पास में डी ई कह देते हैं हम इसको, डी ई जो गर्ल है इसको आप चेंज कर लेते हैं, फिर डी ई जो दे रखा है वो है 90 सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में चेंज कर लोगे तो डी ई बन जाएगी आपके पास में 0.9 मीटर, ये बन जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रखा है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, ये जो शेडो है ये हमें फाइंड आउट करनी है इसी, ठीक है। देखो तो अब यहां से देखो ये गर्ल जो है वो इस साइड चल रही है, समझना क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस साइड चल रही है ये लड़की, ओके। तो सबसे पहले तो देखो इन ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दो पहले तो, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, ट्राइंगल जो मेरे पास में है ए बी सी, एंड जो ट्राइंगल है आपके पास में यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला जो ट्राइंगल, कौन से वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एक हम यहाँ पर डी ई और सी, इसको सिमिलर प्रूव कर देते हैं। देखो ये लैम्प पोस्ट है, बिल्कुल सीधा लैम्प पोस्ट होता है हमेशा एक बेस के ऊपर, और ये लड़की बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगी, कंफर्म हो गया।
तो एंगल यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए बी और सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये बात तो एक तो क्लियर हो गई, समझ में आ रही है सबको बात, एक एक चीज़ों को हम बेसिक से समझते हुए चल रहे हैं। दूसरा देखो यहाँ पर जो एंगल सी और एंगल सी जो है वो दोनों क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों क्या है भैया, कॉमन एंगल है। ओके सर, आ गया समझ में, चलिए वेरी गुड। तो अब दोनों चीज़ें यहाँ पर दो एंगल आ गई है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई सी के, ठीक है, डी ई सी के कैसे हो जाएगा, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए रूल या ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। अब सिमिलर हो गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इनकी जो रेशियो है वो ले सकते हैं, ठीक है, जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हम इजीली ले सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब ये बात समझना कि यहाँ से यहाँ तक जब ये लड़की जाती है तो इसको लगते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जब ये लड़की जाती है तो इसकी स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और इसको कितना टाइम लगता है यहाँ पर, शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लगते हैं। तो डीई की जो लेंथ है, बीई की लेंथ, बीई की जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो एक न्यू पेज ले लेते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है, ओके कोई बात नहीं, हमारे पास में कोई पेज की कोई कमी नहीं है। देखो तो स्पीड जो लड़की की दे रखी है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये क्लियर हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब ये बीई तक जाती है तो यहाँ पर जो बीई है उसकी लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास में, लेंथ क्या आएगी, डिस्टेंस क्या होती है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, यानी जो स्पीड होती है, पहले से लिख लेता हूँ मैं, स्पीड क्या होती है, पूरा लिखो क्या, चलो पूरा लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, ये लिखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस जो हो जाएगी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एस इंटू टी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, आराम से समझ में आ रहा है। ओके, तो एस कितनी है 1.2 है, और इंटू 4 हो जाएगी यहाँ पर, जो 4 सेकेंड में कितना चलेगी, 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस तय करेगी, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर, ये आ जाएगी, समझ में आ गया सबको, कोई इशू नहीं है। अब इस ट्राइंगल में वापस चलो, इस ट्राइंगल में अब ये दोनों ट्राइंगल है सिमिलर हो गए हैं, तो इनका रेशियो बनेगा, रेशियो कैसे बनेगा, देखो एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी का रेशियो आ जाएगा डी ई के साथ में, जो वहाँ पर लेंगे हम, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बी सी का जो रेशियो है वो आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, बी सी का रेशियो है वो ई सी के साथ आ जाएगा, समझ में आया। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रेशियो ले लिया साइड्स का, कोरोस्पोंडिंग साइड का, इट कैन बी टेक इजीली, ठीक है। तो ए बी हमें पता है कितनी है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस रेशियो को, क्या लिखेंगे, जो हमने लिया हुआ यहाँ पर क्या लिया है, ए बी अपॉन डी ई लिया हुआ है, और इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने लिया है इसको, देखो कि बी सी अपॉन ई सी, बी सी अपॉन ई सी ये लिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे, समझना थोड़ा सा, यहाँ से समझना, ए बी जो है वो कितनी है, देखो ए बी जो है वो अपने पास में ऑलरेडी 3.6 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दो 3.6 मीटर, और डीई कितनी है देखना, डीई है 0.9 हो गई है यहाँ तक, तो इसको भी लिख दो 0.9 आ गई है। अब बीसी, बीसी एक्चुअल में नहीं है अपने पास में, बीसी तो है ही नहीं, तो बीसी को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर जो बीसी है इसको लिख लेते हैं बीई प्लस ईसी, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वो भी यहाँ लिख दो बीई और प्लस ईसी लिख दो, और अपॉन ईसी, ईसी हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से समझेंगे हम, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा और ये ओनली 4 बचेगा यहाँ पर, तो ठीक है। और ये आ जाएगा, जो बी ई है वो अपने पास में आ रहा है 4.8 है, और ये ई सी है अपॉन ई सी है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ई सी इज इक्वल टू 4.8 प्लस ई सी, ई सी को इधर ले आओ और इसमें से माइनस करो, तो ये 3 ई सी बचेगा, 3 ई सी और 4.8 आया समझ में। तो यहाँ से इसको डिवाइड करो तो ई सी कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.6 आ जाएगा, ठीक है, 1.6 मीटर आ जाएगा, आया समझ में। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी शैडो लेंथ आ जाएगी। ओके, आई होप समझ में आया होगा सबको, एक बार इसको चेकआउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपकी बुक का है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी देखेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कर रखा है आपको कि आपको यहाँ पर फिगर मेंशन कर रखा है 6.33 cm एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। जो आपको यहाँ पर मीडियन दे रखी है, और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको रिकॉल करो जल्दी से। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आगे देखेंगे इसमें क्या कर रखा है, पी क्यू आर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। ये ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। पी क्यू आर के सिमिलर है, इट मीन्स यहाँ से देखो अब हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है तो ऑब्वियसली एंगल क्या होंगे, रिस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 एक बार मेंशन कर लेते हैं। और इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है भैया। ठीक है, तो ए बी जो है वो यहाँ से पी क्यू के रेशियो में, और बी सी का रेशियो हम ले लेते हैं क्यू आर के साथ में, और ए सी को ले लेते हैं हम यहाँ पर पी आर के साथ में। इक्वेशन नंबर 2 ये हमें मिल गया है, क्योंकि इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है सिमिलर है। तो सिमिलर है तो यहाँ से हमें ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखो जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ चलो। देखो क्या कह रखा है कि यहाँ पर ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी इस साइड वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और ट्राइंगल पी एन आर, पी एन आर ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। कर दो भैया, आसान है एकदम, हो गया। देखो एक बात तो ये समझ लो कि जो इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो सी एम एंड जो आपके पास में आर एन है, आर मीडियन, ये मीडियन है। तो अब ये अगर मीडियन है, मीडियंस हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी इट मीन्स यहाँ से जो आपके पास में ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखो कि जो पी एन है वो इक्वल हो जाएगी एन क्यू के, एंड इसमें इस ट्राइंगल में भी क्या होगा कि ए एम जो है वो इक्वल हो जाएगी एम बी के। ये भी बात छोटी सी है जिसको याद रख लेना है, छोटी सी बात बट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है, पहली बात उसमें चलते हैं। ये सारी चीजें जो गिवन है वो लिखी है मैंने अभी तक, मैंने अपनी तरफ से अभी तक कुछ नहीं लिखा। जो भी चीजें गिवन थी ना वो लिखी है मैंने बस। ठीक है, जो जो यहाँ पर कंसेप्ट जो हमने गिवन दे रखे हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, बस दैट्स ऑल। देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है कि ट्राइंगल ए एम सी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल यहाँ पर आपके पास में है पी एन आर, इन दोनों को लेते हैं पहले। अब इनमें देखो यहाँ पर कि ऑलरेडी कह रखा है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये एक बात तो लिख देते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, और ये गिवन है। ठीक है, ये हमने लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो कि ए सी का रेशियो किसके साथ है, पी आर के साथ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पास में जो पी ए बी का जो आपके पास में रेशियो है वो इसके इक्वल है। तो मैं ए बी को, ए बी की जगह क्या लिख लेता हूँ मैं, हाफ ऑफ, यानी इक्वेशन नंबर 2 से देखो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए बी को मैं हाफ लिख लेता हूँ, हाफ ऑफ ए बी, और इसको भी लिख लेते हैं हाफ ऑफ पी क्यू। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को मैंने एक्चुअल में बाय 2 कर दिया, ये समझ लो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, वही सिचुएशन आ जाएगी। इज इक्वल टू यहां पर आप लिख लो ए सी अपॉन पी आर, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, देखो ये ए एम लिख लेंगे और यहां से पी एन लिख लेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ए एम, और यहां पर लिख लेते हैं अपन पी एन, और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो यहां से देखो एक चीज ये आ गई, तो यहां से देखो ऐसे एस रूल से क्या हो गया, यहां पर दो साइड्स का रेशियो आ गया और एक एंगल आ गया है। ठीक है, टू साइड्स का रेशियो भी आ गया मेरे पास में और एक एंगल भी आ गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो हमें प्रूव करने के लिए अगले ने कह रखा है वो क्या है, जो ट्राइंगल आपके पास में कौन सा है, ए एम सी, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल कौन से के, पी एन आर के
और किससे हो जाएगा, बाय SAS रूल से हो जाएगा, बाय SAS रूल से सिमिलर हो जाएगा। हो गया, सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से, कोई इशू नहीं है, इजीली हो गया है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट था वो अपना कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। अब आगे देखो क्या कर रखा है, सेकंड अपने को क्या कर रखा है कि CM/RN AB/PQ, ठीक है, ये भी हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो ही गया है, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से क्या आएगा, AM/PN लिख लेता हूं मैं इसको, और इज इक्वल टू मैं इसको लिख लेता हूं MC, ओके, MC/NR लिख लेता हूं, कोई इशू नहीं है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैंने इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो यहां पर देखो क्या बनने वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये वाली टर्म वापस से क्या बन जाएगी, AB बन जाएगी, जो आपके पास ऑलरेडी है। देखो इस डायग्राम में, डायग्राम आप बुक में साथ में देखते रहना, बुक में बना हुआ है, NCERT बुक से ही मैंने लिया है एग्जांपल, कोई अलग नहीं है। तो ये AM जो है वो एक्चुअल में जो मीडियन है वो बाइसेक्ट करती है, तो ये पूरी AB बन जाएगी और यहाँ पर ये PQ बन जाएगी, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसको PQ, ओके, इज इक्वल टू MC/ यहाँ पर NR, और यही हमें प्रूव करना था, देखो सेकंड में, कि AB/PQ और CM/NR, ओके, यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका सेकंड वाला जो है वो भी आ गया है भाई, सेकंड वाला जो पोर्शन है वो भी आ गया है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, और ये भी हैंस प्रूव्ड, ठीक है, दोनों ही हैंस प्रूव्ड हो गए, तो फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी हो गया। समझ में आया सबको, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, इजीली समझ में आने वाली बात है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। अगला देखो, थर्ड का क्या कह रखा है कि CMB, अब इस साइड वाला ट्राइंगल, अब यहां वाला इस साइड वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, इस साइड की इस ट्राइंगल की बात हो रही है और इस ट्राइंगल की, इन दोनों को और सिमिलर प्रूव करना है, तो भैया हो ही गया है, कोई इशू नहीं है, इसमें भी वैसे ही कर देंगे जैसे अभी किया है, ठीक है। तो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वन है ट्राइंगल जो आपको दे रखा है यहाँ पर, कौन सा ट्राइंगल है, डायग्राम में देखो कौन सा दे रखा है, CMB ट्राइंगल, ऐसे ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल दूसरे वाला कौन सा है यहाँ पर, RNQ, RN और Q। तो अब इसमें देखो, इसमें ऑलरेडी आपको एक तो मेंशन करी रखी है बात कि ये जो B एंगल है, देखो इक्वेशन 1 में, 1 से देखो जो B एंगल है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर B एंगल देखो ये लिखा हुआ 1 में Q के इक्वल है, तो ये एक बात तो यहाँ से सीधा ही लिख दो आप कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और ये हमें गिवन है, आपने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो क्या कर रखा है कि ये जो आपके पास में जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग देखो ऑलरेडी कर रखा है कि जो BC है, BC किसके साथ सिमिलर है, और ये AB वाली, ये दोनों साइड उठा लो ऐसी कैसी कि AB अपॉन, ये भी ऑलरेडी गिवन है, AB अपॉन, ये ऑलरेडी गिवन है अपने पास में कि AB/PQ इज इक्वल टू, ये आपको कह रखा है यहाँ पर देखो BC/QR, BC/QR ये कह रखा है, ठीक है। इसको भी हाफ हाफ करो, दिस साइड और दिस साइड दोनों तरफ से हाफ कर लो, तो हाफ करते ही हमें पता है मीडियन है, तो मैं इस तरह से क्या लिख लेता हूँ, MB लिख लेता हूँ, और दिस साइड से लिख लेता हूँ NQ, MB/NQ, MB/NQ लिख लेते हैं, और ये आ जाएगी मेरे पास में BC/QR, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इससे भी हमें कंक्लूजन क्या मिला है, इन दोनों से रिजल्ट मिल गया, हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि ट्राइंगल जो है वो CMB सिमिलर है ट्राइंगल किसके, RNQ के, किस रूल से हो गया भाई, ये भी SAS रूल से हो गया, SAS रूल से सिमिलर हो गया है, बस खत्म, इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी है, कोई इशू नहीं है, आराम से कर सकते हैं, वही पैटर्न जो हम बार बार यूज कर रहे हैं वही पैटर्न है। देखो मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैंने इसको हाफ ले लिया, हाफ AB और हाफ PQ, तो हाफ AB का मतलब मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर MB लिख लेता हूँ, MB के बराबर ही होगी, और ये NQ के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप बता देना कमेंट में, कोई इशू नहीं है, जैसे कि अभी मैंने सारी डिटेल्स आपको दी है, उनमें आप डिटेल्स का यूज़ करिए, ठीक है, उनको काम में लीजिए, सारी डिटेल जो हमने दी गई है आपको बताई गई है कि कहाँ कहाँ का क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम फैमिली में ज्वाइन कर लीजिए, अगर डाउट्स है तो उसकी फ़ोटो लेके व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको हमने प्रोवाइड करवाती है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। देखिए अब चलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज जो है अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसको हम कंप्लीट करेंगे 6.3। इसको अब हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए देखिए, तो बने रहिए और देखते रहिए साथ में। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपको, कुछ फिगर्स यहाँ पर दे रखे हैं। जो 6.3 आपकी बुक है उसको भी ओपन कर लीजिए, साथ में रफ नोटबुक ओपन कर लीजिए, साथ साथ में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ साथ करते चलिए। देखो सॉल्यूशन देखेंगे पहले क्या कर रखा है। दो यहाँ पर आपको देखो, पहले वाले में देखो जो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, इनको देखिए यहाँ पर ये सिमिलर है या नहीं है, यही आपको बताना है। तो 60 डिग्री एंगल ये है, ये 60 डिग्री है, ये 80 है, ये भी 80 है और ये भी 40 है। तो सिमिलर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर होगा, देखो यहाँ पर एंगल को ध्यान से देखो, ए वाला इक्वल आ रहा है पी के, तो पी लिख दो। बी वाला इक्वल आ रहा है क्यू के, तो बी के सामने क्यू लिख दो। सी वाला इक्वल आ रहा है आर के, तो सी के सामने आर रख दो। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया किससे, ए रूल, ए रूल से क्या हो गए, ये अपने आप ही सिमिलर हो गया। समझ में आई बात, सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कह रखा है, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें आपको कह रखा है कि 2 जो है साइड वो इसके 4 के साथ रेशो में आ सकती है, 2.5 इसके साथ आ सकती है और 3 इसके साथ आ सकती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो। तो ये ए बी और सी, ए बी सी सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, देखो यहाँ पर ए बी साइड किसके इक्वल आ रही है, क्यू आर के इक्वल आ रही है, तो क्यू आर के आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर आर और इसके पी के आ जाएगी, आर पी के। ठीक है, पी है ना यहाँ पर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। और ए सी किसके इक्वल आ जाएगी मेरे पास में, यहाँ पर पी क्यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ए सी पी क्यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लें यहाँ पर, पी पी आर और क्यू, पी आर क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बी सी इसके इक्वल आ जाएगी, तो पी आर और क्यू इस तरह से आ जाएगा। देखो कि ए बी किसके इक्वल आ रही है यहाँ पर, ए बी जो है वो क्यू आर के, अरे एक मिनट गलत लिख दिया ना, तो यहाँ पर आर से लिखो, फिर इसको क्यू आर और पी ऐसे लिखो, क्यू आर और पी, क्यू आर पी। ठीक है, तो अब देखो ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गई, क्यू आर के इक्वल आ गई है। बी सी जो आ गई आपके पास में वो आर पी के आ गई है, और पी क्यू के आ गई है ए सी। ठीक है, आ गई बात समझ में। रूल कौन सा आया यहाँ पर, बाय एस 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 रूल, एस 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 रूल जो है ये आ गई है। तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, जैसे ए बी का रेशियो इक्वल किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आर के साथ रेशियो में आ जाएगी। और फिर उसके बाद में जो आपके पास में यहाँ पर है बी सी का जो रेशियो है वो आ जाएगा यहाँ पर पी आर के साथ में। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पर पी क्यू के। समझ में आ गई बात, सबको रेशियो इक्वल आ रहे हैं, और ये रेशियो 1/2 आ रहा है सबका रेशियो, चेक कर लेना आप इसको। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए यहाँ पर, सिमिलर हो गए हैं दोनों ट्राइंगल बाय एस 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 रूल। समझ में आ गई बात सबको। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट, दैट इट विल बी बेटर। ओके, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको लिखते हुए चल रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से है, इसको भी समझेंगे। देखिए रेशियो यहाँ पर देखिए, जैसे 2 जो है आपके पास में ये 4 के साथ आ सकता है रेशियो में, 3 जो है वो यहाँ पर 6 के साथ आ सकता है, बट यहाँ पर 2.7 दे रखा है, यहाँ पर 2.7 दे रखा है, उसका रेशियो यहाँ पर नहीं बन रहा है, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये आपके पास में जो है वो सिमिलर नहीं है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ओके, इसको देखो यहाँ पर एम एंगल जो है वो क्यू के इक्वल है। ठीक है, वेल सेट। और ये 2.5 जो है वो 5 यहाँ पर आ सकता है, 5 और ये आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही यहाँ पर सिमिलर है क्योंकि एक एंगल आ गया और 2 साइड्स का जो है वो रेशियो इक्वल है। कौन कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल है यहाँ पर, एम एन जो साइड है उसका रेशियो आप यहाँ पर ले सकते हो पी क्यू के साथ पे, और एम एल का रेशियो जो है वो क्यू आर के साथ आ जाएगा। ठीक है, जो दोनों ही यहाँ पर 1/2 है, रेशियो इक्वल आ गया, और एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है,
तो ये एस एस ए एस, देखो कौन कौन से ट्राइंगल इक्वल हो गए, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर एम एन एल, एम एन एल जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, क्यू, क्योंकि जो एम है वो क्यू के इक्वल है, तो क्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर एम एन पी और यहाँ पर आर, तो इस तरह से देखो एम एल क्यू आर के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये कौन से रूल से हो गया, बाय एस ए एस रूल से दोनों सिमिलर हो गए हैं ट्राइंगल, ठीक है, इजी है। जबकि ये थर्ड वाला नहीं है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख के चलना भाई। नेक्स्ट देखो अगला, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। एंगल ए जो है वो एंगल, इसमें देखेंगे फिफ्थ में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है जो 80 डिग्री दे रखा है, और 2.5 जो है वो 5 किस रेशियो में आ जाएगा, और 3 6 के साथ रेशियो में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ए बी जो है वो रेशियो में है किसके, डी एफ के साथ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बी सी का जो रेशियो है वो आप ले सकते हो यहाँ पर एफ ई के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से ट्राइंगल बनेंगे आपके पास में जो इक्वल आ जाएंगे, ए बी और सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल यहाँ पर एफ, ये एफ के साथ आ रहा है एफ, और एफ का बी एफ डी ई, ठीक है। जो बी सी है वो यहाँ पर एक बार इसको देख लो कि जो एंगल ए है वो इक्वल है किसके, एफ के इक्वल है, ओके, दोनों 80 डिग्री है, ये समझ लो एक बार, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। और देख लेते हैं इसका रेशियो बन रहा है क्या। और फिर उसके बाद में ए बी सी, जैसे ए बी और मैंने सी लिया है, तो ए बी का रेशियो किसके साथ है, डी एफ के साथ है, ठीक है। तो ये डी एफ, और फिर उसके बाद में बी सी का रेशियो किसके साथ में है, ई एफ के साथ में है, ठीक है। तो ये ई एफ के साथ यहाँ पर होना चाहिए था, क्या ये पॉसिबल हो रहा है क्या, समझना थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, देखो थोड़ा सा समझना है इसको। देखो जो अपने को रेशियो दे रखे हैं वो रेशियो किस तरह से दे रखे हैं उसको समझो, कि 2.5 ए बी का रेशियो जो है वो किसके साथ है, यहाँ पर रेशियो जो है वो डी एफ के साथ है, ठीक है। और एंगल ए जो है वो एफ के साथ है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर बी सी का जो रेशियो है वो आ रहा है यहाँ पर ई एफ के साथ या एफ ई के साथ, एक ही बात, यहाँ तक भी समझ में आ रही है। बट जब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो अब देखो ए बी का रेशियो डी एफ के साथ आ रहा है, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में बी सी का रेशियो किसके साथ आ रहा है, एफ ई के साथ, पर यहाँ पर तो डी ई के साथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसके साथ आ रहा है, डी ई के साथ आ रहा है, तो मैं क्या इसको एफ ई लिख लेता हूँ, नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, सिमिलर नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल, ओके। जो कंसेप्ट आ रहा है वो एक्चुअल में दिखने पर सिमिलर लग रहा है पर सिमिलर नहीं है, ओके, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, जैसे ये 70 है, ये 80 है, तो ये एंगल अपने आप कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये अपने आप ही 70 हो गया, तो एंगल देखो कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल डी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ई जो है वो आपके पास में 80 है, तो 80 क्यू वाला है वो इसके इक्वल है, एंगल एफ जो है वो 30 डिग्री है और 30 डिग्री आर के इक्वल है, तो ये ए से सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से सिमिलर हो जाएंगे, देखो डी ई एफ सिमिलर होगा, किसके सिमिलर हो जाएगा, डी किसके इक्वल है भैया, डी यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये डी है, डी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, और एंगल ई जो है वो क्यू के इक्वल है, और एंगल एफ जो है वो आपके पास में आर के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में एस रूल से, ए रूल से ये सिमिलर हो गया है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ से देखो, वो तो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो इजीली हो गया अपना कवर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रखा है आपको यहाँ पर, फिगर 6.35 में आपको ऑलरेडी कह रखा है कि ओ डी सी ये ट्राइंगल ऊपर वाला दिख रहा है आपको, और ये सिमिलर है बी ओ और ए के, ये ऑलरेडी इसने मेंशन कर रखा है, जो गिवन है वो लिख लो सबसे पहले, तो थोड़ा सा अपने को उससे हेल्प मिल जाएगी कि ट्राइंगल ओ डी और सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, दिख रहा है आप सबको। और ये कह रखा है कि ये एंगल जो है वो 125 डिग्री है, देखो इसको अच्छे से देख पा रहे हो आप, इसको 125 डिग्री है। और यहाँ पर जो आपको कह रखा है सी ओ डी एंगल, ये है 70 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर दो तरह के एंगल पूछे गए हैं, देखो यहाँ पर एक तो है डी ओ सी और डी सी ओ।
दो एंगल यहाँ पर इसने मेंशन कर रखे हैं, दोनों ही पूछे हैं, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये दोनों अगर सिमिलर है, देखो ये दोनों ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ देखो जो एंगल ओ ओ के इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लाइन पेयर एंगल है, तो ये 125 है, तो ये ओ वाला एंगल जो अंदर वाला है यानी डी ओ सी, डी ओ सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 ये आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, कंफर्म हो गया। तो 55 डिग्री DOC एंगल आ गया, तो नीचे वाला AOB भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये कंफर्म है क्योंकि ये सिमिलर है ऑलरेडी, ठीक है। तो पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात देखो यहाँ से अब ये 55 डिग्री आ गया मेरे पास में यहाँ पर, तो और ये 70 है, तो ये C कितना बचेगा, ठीक है। जो DCO निकालना है अपने को, तो यहाँ पर एंगल DCO निकालना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना आएगा 180 माइनस 70 प्लस 55, दो ओके, टोटल अपने को पता ही है 170 होता है, तो ये 110 बचेगा अपने को पता ही है, और 110 में से 55 माइनस करेंगे तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी एक आंसर आ गया, ये भी एक आंसर आ गया। फिर उसके बाद में OAB ये वाला एंगल और पूछा है, ध्यान से देखना अब, ये वाला एंगल जो है इसने और पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ए जो है ये सिमिलर कर रखा है, ए किसके इक्वल हो जाएगा सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिमिलर कर ही रखा है इसको, तो हमें कुछ नहीं करना, DCO के जो इक्वल है वो आ जाएगा एंगल यहाँ पर OA और B, ठीक है। अपने आप 55 डिग्री ही आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी इसने मेंशन कर रखा है कि ये सिमिलर है। आई होप यहाँ तक भी समझ में आया होगा, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी।